रिमझिम की जिंदगी में आखिरकार वह पल आ ही जाता है जिसका उसे वर्षों से इंतजार था। अपनी हिम्मत, समझदारी और सच्चाई के बल पर वह पृथ्वी सा को ढूंढ निकालती है और उन्हें सुरक्षित महल वापस ले आती है। जैसे ही पृथ्वी सा महल में कदम रखते हैं, पूरे परिवार की आंखें नम हो जाती हैं। हर कोई उन्हें देखकर भावुक हो उठता है क्योंकि सभी को लगने लगा था कि शायद अब वे कभी लौटकर नहीं आएंगे। महल का माहौल खुशी और भावनाओं से भर जाता है। सुनंदा मासी, समीर और परिवार के बाकी सदस्य पृथ्वी सा को देखकर राहत की सांस लेते हैं। लेकिन जहां एक तरफ पूरा परिवार खुशियों में डूबा होता है, वहीं दूसरी तरफ मोहिनी सा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब उसका सबसे बड़ा राज ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगा। समीर बनन्ना के लिए यह सच किसी गहरे सदमे से कम नहीं था। उन्होंने हमेशा अपनी बुआ मां मोहिनी सा पर आंख बंद करके भरोसा किया था। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने उन्हें परिवार की सबसे मजबूत और भरोसेमंद सदस्य माना था। लेकिन जब उन्हें यह पता चलता है कि पृथ्वी सा अपनी मर्जी से महल छोड़कर नहीं गए थे, बल्कि मोहिनी सा ने ही उन्हें सालों तक कैद करके रखा था, तब समीर पूरी तरह टूट जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उनकी अपनी बुआ मां इतनी निर्दयी और स्वार्थी हो सकती हैं। उनके मन में गुस्सा, दर्द और पछतावा एक साथ उमड़ पड़ता है। दरअसल रिमझिम को शुरू से ही मोहिनी सा पर शक था। उसे हमेशा महसूस होता था कि तहखाने में कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। कई बार उसने इस सच को जानने की कोशिश की, लेकिन हर बार मोहिनी सा अपनी चालाकियों से सब कुछ छिपा लेती थी। वह परिवार के सामने खुद को मासूम और बेबस दिखाती रही ताकि कोई उस पर शक न करे। लेकिन रिमझिम का विश्वास लगातार मजबूत होता गया कि इस कहानी के पीछे कोई बहुत बड़ा सच छिपा हुआ है। एक दिन जब रिमझिम मोहिनी सा के कमरे की सफाई कर रही होती है, तब उसे कुछ पुराने कागजात और रहस्यमयी निशान मिलते हैं। उन कागजातों में ऐसी जानकारी छिपी होती है जो सीधे पृथ्वी सा तक पहुंचती थी। उन सबूतों को देखकर रिमझिम का शक यकीन में बदल जाता है। उसे समझ आ जाता है कि तहखाने में रखा गया पुतला सिर्फ परिवार को गुमराह करने के लिए था, जबकि असली पृथ्वी सा किसी गुप्त जगह पर